हरियाणा के कितने व्यक्तियों को पद्म श्री सम्मान मिला? तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करवाता हूं मैं आपको। अभी हाल ही में दो लोगों को हरियाणा के, जिनको गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के, एक तो ओलंपियन है जिनका नाम पैरा ओलंपियन है मतलब हरविंदर सिंह, और एक है साहित्यकार डॉक्टर संतराम देसवाल, इनको पद्म श्री सम्मान दिया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि भारत में कुल इस बार 139 लोगों को पद्म श्री मिल रहा है, मतलब पद्म पुरस्कार मिल रहा है, पद्म श्री तो नहीं कहूंगा। और इनमें से 7 लोगों को मिल रहा है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण मिल रहा है। इनमें से 19 लोगों को मिल रहा है पद्म भूषण मिल रहा है। इनमें से 113 लोगों को मिल रहा है कौन सा अवार्ड? पद्म श्री मिल रहा है। इनमें से 23 तो महिलाएं हैं, 23 महिला है इनके अंदर, और इन्हीं में से 13 जो है ना वो है पोस्थुमस, यानी कि उनको मरणोपरांत मिल रहा है, और 10 इनमें से है फॉरनर्स है, मतलब कि विदेशी लोग हैं। ठीक है, वैसे ये पद्म प्राइज जो है ना, ये पहली बार कब स्टार्ट किए गए थे? तो 1954 में सेटअप किए गए हैं पद्म प्राइज। वैसे ओवरऑल सबसे टॉप एंड अवार्ड भारत रत्न होता है, लेकिन भारत रत्न तो हर साल दिया जाए ऐसा जरूरी भी नहीं है। और लास्ट टाइम मिला था कब? 2024 में मिला था भारत रत्न सम्मान। 2024 में वैसे भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था, 5 लोगों को मिला, कर्पूरी ठाकुर साहब को, लाल कृष्ण आडवाणी साहब को, और इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव को, इसके अलावा आप याद कर सकते हो चौधरी चरण सिंह को, इसके अलावा जो है ना MS स्वामीनाथन साहब को। ठीक है, और इससे पिछली बार कब मिला था? 2024 से पिछली बार 2019 में मिला था, तब 3 लोगों को मिला था। एक तो आसामिया संगीत कलाकार भूपेन हजारिका थे, एक थे प्रणब मुखर्जी जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं थे, अब तो खैर दुनिया में नहीं रहे, और एक राजनीतिज्ञ थे नानाजी देशमुख। तो ऐसे ये सम्मान है, आपको याद रखना है। उसके बाद में 2 नंबर पे सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्म श्री है। और इन 139 इस बार सम्मान में से टोटल 2 लोग हैं हरियाणा के, हरविंदर सिंह और एक है डॉक्टर संतराम देसवाल। हरविंदर सिंह जो है ना, ये 2024 पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, और गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बने थे ये। और विश्वविख्यात साहित्यकार डॉक्टर संतराम देसवाल अब तक 30 से ज्यादा किताबें हैं वो प्रकाशित कर चुके हैं अपनी, और जिनमें से 8 ललित निबंध भी हैं इनके। संतराम देसवाल झज्जर जिले के खेड़का गुज्जर गांव के रहने वाले हैं। 24 अप्रैल 1955 को इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर देसवाल ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। 2025 में जो उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हालांकि अवार्ड मिला नहीं है, हर साल नामों की घोषणा गणतंत्र दिवस पे होती है, और मिलता ये राष्ट्रपति जी के द्वारा है अप्रैल या मार्च या अप्रैल में। जब मिलेगा तब मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा एक बार आपको। डॉक्टर संतराम देसवाल ने हिंदी और अंग्रेजी में MA, LLB, MPhil और PhD की डिग्री हासिल की है, और इन्होंने नवगीत और इसके अलावा संसम और यात्रा वृतांत, जीवनी, नव गजल, कई सारे जो विधाएं हैं ये लिखी है। इनकी ललित निबंध है, और इसके अलावा जो है ना लोक आलोक, कविता संग्रह, अनकहे दर्द, इनको हरियाणा साहित्य अकादमी ने सर्वश्रेष्ठ किताब का भी रूप दिया है। इसके अलावा महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान, लोक साहित्य शिरोमणि सम्मान, जन कवि मेहर सिंह सम्मान, ये कई सारे सम्मान इनको मिल चुके हैं। सर्वोत्तम पत्रकारिता सम्मान, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान, बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार, राष्ट्रीय किंकर सम्मान और काव्य क्लस सम्मान, ये भी इनको ही मिल चुके हैं। तो बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं अब इनको। पद्म श्री की ही कमी थी समझो, वो भी अब इनको मिल रहा है। और रही बात हरविंदर की, तो ये हरियाणा के कैथल जिले के अजीत नगर गांव के रहने वाले हैं। इनको भी अर्जुन और भीम अवार्ड मिल चुके हैं। हरविंदर सिंह कैथल जिले के ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड, भीम अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और 23 जून 2021 को पंचकुला में भीम अवार्ड मिला था। 13 नवंबर 2021 को अर्जुन अवार्ड मिला था। 2018 में इंडोनेशिया में हुए एशियन पैरा गेम्स में भारत के लिए जो है ना रिकर्व इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। और एशियन पैरा चैंपियनशिप 2019 में कांस्य पदक, जून 2019 में नीदरलैंड में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पेरिस पैरालंपिक 2020 के लिए कोटा हासिल किया। बीजिंग 2017 में हुई विश्व पैरा तीरंदाजी में 7वां स्थान था इनका। थाईलैंड 2019 में हुई तीसरी एशियन पैरा तीरंदाजी जो टीम इवेंट था उसमें कांस्य पदक जीता। और रोहतक में 2016 में हुई पहली पैरा तीरंदाजी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी कांस्य पदक जीत चुके हैं ये।
तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। और वैसे टोक्यो ओलंपिक के अंदर भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था और इस बार पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, वेरी